नमस्कार दोस्तों। आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी वीडियो शेयर रोज की जा रही है कि कैसे आप अपना होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है वो फ्री कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करके। तो आज हम आपको बताएंगे वो उसकी सच्चाई और वो कैसे होता है और किस टाइप के लोग उस चीज़ में करने में सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं। तो पहले देखते हैं, आपका एक लोन अमाउंट होगा। सपोज आपने 25 लाख लोन लिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होगा और टेन्योर 20 साल का, 20 साल के लिए आपने लोन लिया है। तो उसका टोटल इंटरेस्ट पेएबल होगा 28 लाख, तकरीबन 29 लाख तक, 28,98,356 रुपये। तो आइए देखते हैं ये अमाउंट कैसे रिकवर किया जाता है, एक पर्टिकुलर एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके हर महीने। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल फाइल तैयार की है और यहाँ पे मैंने आपका सारी डिटेल्स भर दी है। लोन अमाउंट 25 लाख, 20 साल के लिए 240 मंथ, इंटरेस्ट रेट जो आपका था 9% लोन अमाउंट का, इंटरेस्ट अमाउंट 28,58,000। और अब ये EMI प्लस जो आप हर महीने एडिशनल इन्वेस्ट करेंगे जिसके रिटर्न्स में आपका ये जो इंटरेस्ट अमाउंट आपने भरा है तकरीबन आपका उसका फ्री हो जाएगा। तो कई वीडियो में कहा है इसका आपका टोटल लोन अमाउंट का सिर्फ आपको 0.10% यानी कि 1% का भी 10वां हिस्सा, यानी अगर 25 लाख आपका लोन है तो सिर्फ 2,500 हर महीने भरने हैं। और EMI प्लस का रिटर्न जो होगा हर महीने 1%, यानी साल के 12% आपको रिटर्न मिलेगा। कई म्यूचुअल फंड है जो 12% से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। हमने एक कंजर्वेटिव रिटर्न्स पकड़ के 1% हर महीने के लिए लिया है। तो आपको कई मार्केट में कई म्यूचुअल फंड्स हैं, कई फंड्स हैं जो आपको साल के 12% मिलेंगे। इसके लिए आपको गोल्ड माइनर डिगर करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो आप करेंगे तो आपको यकीनन ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। तो आइए देखिए कैसे होता है ये। मई 2017 में आपने शुरू किया हर महीने 2,500 इन्वेस्ट करना, और माफ़ करिएगा ये, हाँ जी, हर महीने 2,500 आपने शुरू किया। तो पहले साल में जो पहला साल है उसमें आपको 1% इंटरेस्ट मिलते मिलते आपका अमाउंट हो जाएगा 31,706 रुपये, जिसमें आपने इन्वेस्ट किए होंगे टोटल अमाउंट 30,000 और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,706 रुपये का। ऐसे ही अगर आपने कंटिन्यूटी डिसिप्लिन रखा और हर महीने इन्वेस्ट करते रहे तो 3 साल के बाद आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो हो जाएगा 1,07,000 रुपये। और ये प्लान का, ये इन्वेस्टमेंट का, ये रिटर्न्स का सक्सेस होना इसी पे डिपेंड करता है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहें, संयम बनाए रखें और किसी भी तरह बस ये 2,500 हर महीने निकालते रहें अपने डेली खर्च, EMI और डेली खर्च के बाद। तो 5 साल के बाद आपके पास हो जाएंगे 2,04,000 रुपये। तो आइए अभी चलते हैं, हर महीने हर साल का नहीं, सीधा चलते हैं अभी आप 10 साल के बाद। 10 साल के बाद आपके पास हो जाएंगे 5,75,000 रुपये। ये 5,75,000 रुपये 10 साल के बाद। और अब देखते हैं सीधा 20 साल के बाद आपके, माफ़ करेंगे ये 15 साल के बाद देख लेते हैं। 15 साल के बाद आपके पास हो जाएंगे 12,48,000। और 20 साल के बाद 240 महीने के बाद आपके पास जो इन्वेस्टेड अमाउंट, जो पूरा सम अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 24,73,000 रुपये, जिसमें से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 6 लाख रुपये का है। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है हर महीने का उसका जो है 18 लाख, 3 गुना उसका होता है। तो इस प्रकार आपका जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका 24,000 रुपये आपके हो सकते हैं। आपका जो लोन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन अमाउंट का प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, बट इंटरेस्ट रेट के करीब ही है। जो वो कहते, कई लोगों ने कहा है कि इंटरेस्ट फ्री हो जाता है, वो कहते हैं कि आपको सालाना 15% का रिटर्न आएगा, यानी कि 1.25% हर महीने, जो एक मुश्किल सा है, बट उससे आपका 28 लाख पूरा हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव वे में सोचते हुए मैंने 1% लिया है तो 24 लाख रुपए आपको
20 साल के बाद हो जाते हैं। पर यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी कि आपको हर महीने 2,500 जमा कराने हैं। तो आप भी ये शीट अपने घर पे बना सकते हैं, एक्सेल शीट है, ये कोई बड़ी तोहफ नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो महीने लिख लीजिएगा, नंबर कौन से महीने से आप स्टार्ट कर रहे हैं, हर महीने का जो 2,500 रुपये है वो लिख लीजिएगा। ये आपका इंटरेस्ट रेट अमाउंट हो गया। ये जो 25 रुपये आया इंटरेस्ट, वो पिछले महीने के आपने जो अमाउंट किया था उसके ऊपर है। तो ये जो कैलकुलेशन है, पिछला जो अमाउंट, ये महीने का अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो आएगा, पिछला अमाउंट, और ये महीने की इंटरेस्ट, इसको तीनों को ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा ये। और जो इंटरेस्ट लिया होता है वो आपके पिछले महीने के जमा राशि के ऊपर लिया हुआ है। तो पिछले महीने की जमा राशि 7,575 थी, उसके ऊपर 1% लिया, तो आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट आया 76 रुपये आया। ये महीने आपने 2,500 और दिए, तो 2,500 प्लस 76 रुपये और पिछले महीने के इतना 7,575 रुपये। इस प्रकार आपका ये महीने में, इस तरह अगर आप अपना बनाएंगे, आप अपने घर पे भी अपनी एक्सेल शीट बना के इसको डेली हर महीने ट्रैक कर सकते हैं और एक अपना बना सकते हैं। पर तो अगर मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को करने के लिए 10,000 में से सिर्फ 10 लोग कर पाते हैं। ये इतना डिसिप्लिन चाहिए इसमें से। और 10,000 में से 10 लोग जो करते हैं उसमें से सिर्फ एक आदमी खुश होता है। बाकी के लोग जो कर पाते हैं वो खुश नहीं होते 20 साल के बाद भी। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो 20 साल के बाद जो आपके पास जो 24 लाख रुपए जो जमा हुए हैं, 24 लाख कर लीजिए या 25 लाख के तकरीबन नज़दीकी, पर वो 20 साल के बाद 25 लाख की वैल्यू क्या होगी? मतलब आज जो इन्फ्लेशन है, जो आज आप 100 रुपये में खरीद लेते हैं, 20 साल के बाद वो चीज़ 100 रुपये में नहीं आएगी, वो उसका दाम बढ़ जाएगा। तो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कैसा होता है। तो ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसमें डॉलर में साइन दिया हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है। इसमें हम अपना नंबर डालेंगे, रुपये वैल्यू में भी डालेंगे तो भी वो कन्वर्ट करके बता ही देगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 25 लाख रुपए जमा हो गए थे। 25 लाख रुपए इन्फ्लेशन रेट हमारे मोदी सरकार के राज में जो 5% चल रहा है, 5-5.5% चलता है। उम्मीद करते हैं कि अगले 20 साल भी वैसे ही चलेगा और 20 साल तक ये अमाउंट भर दिया। तो देखते हैं 25 लाख 5% के 5.5% के इन्फ्लेशन रेट पे 20 साल के बाद क्या मायने रखता है वो। ये देखिए, 20 साल के बाद आपके 25 लाख के जो मायना हो जाएगा वो सिर्फ 8,56,000। तो ये सोच लीजिए, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने सिर्फ 8 लाख रुपए, उस वक्त के 8 लाख रुपए जमा किए हैं, 8.5 लाख रुपए। तो वो जो 9 लोग भी है ना, वो भी खुश नहीं होने वाले। तो ये कैसे इस चीज़ को मेंटेन किया जाएगा, कैसे इसको कर सकते हैं? मतलब आज के जो 100 रुपये है वो 20 साल के बाद वो तो सिर्फ रह जाएंगे मात्र 33 रुपये। जिस प्रकार का, ये देख लीजिए, 100 रुपये का करके देख लेते हैं। 100 रुपये 5% के हिसाब से सिर्फ 34 रुपये रह जाएंगे। 100 रुपये आज के 20 साल के बाद 34 रुपये, ये इन्फ्लेशन रेट होता है। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो कैलकुलेट करते हैं उसका। तो कौन जो आदमी खुश होता है, 10,000 में से 10 जन जो करते हैं और उसमें से एक आदमी खुश होता है, वो होता है जो हर महीने, हर साल में जैसी आपकी सैलरी बढ़ती है 10%, वो जो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बढ़ा देता है। तो जैसे अभी उसने 1 साल तक 2,500 रुपये भरता रहा, अगले साल से मई 2018 से उसने 3,000 कर दिए, मई 2000 से 3,000 कर दिए, फिर बाद में मई 19 से 3,500, मई और अप्रैल में 20 से 4,000। तो ये देखिए 1,27 हो गया इसका 3 साल के बाद। और ये 5 साल के बाद 2,76,000 और उसने 4,500 5,000 कर दिए 5 साल के बाद। 6 साल के बाद 5,500 तक पहुंच गया 7.5 साल के बाद। इसी तरह हर साल के बाद एक 5,500 रुपये का अमाउंट बढ़ाता गया। 10 साल के बाद उसने 7,000 कर लिए,
और उसका अमाउंट हो गया 9,82,000 82,000। और आइए देखते हैं यहाँ पे जो बंदा हर महीने सिर्फ 2,500 ही भर रहा था, इग्नोरिंग कि उसकी इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाना चाहिए, तो उसके पास सिर्फ 5,75,000 जमा हुए। और यहाँ हमारे भाई साहब के पास जो हर महीने 10,000 में से एक आदमी जो करता है उसके 10 लाख हो गए। और अब और देखते हैं, नीचे जाते हैं जी। यहाँ ये एक महत्वपूर्ण है, 12 साल। आज आपके अगर आपका बेटा 5 साल का है, 12 साल के बाद वो हो जाएगा 17-18 साल का, या बेटी जो है 17-18 साल की हो जाएगी, उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे लगेंगे। तो मैं कहता हूँ 12 साल के बाद वो जो है 8,000 के ऊपर ही फुल स्टॉप लग जाए, हर महीने 500 बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब आपके पास 500 रुपये भी देना एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ उस वक्त आपको हर पैसा EMI और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बाद और एक्स्ट्रा 500 रुपये भरना दिक्कत हो जाती है, कई बार नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ 12 साल के बाद आप जो 8,000 पे फुल स्टॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 साल के बाद आपके पास हो जाएंगे 14,55,000, जबकि हमारे जो पुराने भाई साहब जो सिर्फ 2,500 ही जमा कराते थे, 12 साल के बाद उनके पास हो जाएंगे सिर्फ 8 लाख के करीब। तो इसी तरह वो करते गए भाई साहब, हमारे 8,000 अब उन्होंने फिक्स कर लिया हर महीने का, और 8,000 ही भरते जा रहे हैं। तो 6 महीने बाद उनके 25 लाख, माफ करिएगा 15 महीने के बाद उनका जो आपका जो 20 साल के बाद करेंगे वो अपने 15 साल में ही कर लेंगे अचीव, जो हर साल 500 रुपये बढ़ाने की बात हो रही है। और इसी प्रकार आगे चलते रहे, तो उन्होंने 8,000 पे फिक्स रहा और उन्होंने कुछ नहीं किया, और 20 साल के बाद उनके पास हो गए 50,62,000, यानी 50,62,000 रुपये। अब 50 लाख का जो इन्फ्लेशन रेट है तो वो कितना होगा उस वक्त आप कितना जमा करा लेंगे? तो 50 लाख रुपये 5.5% के इन्फ्लेशन रेट के साथ 20 साल तक जो हो जाएंगे आपके पास 20 साल के बाद 17 लाख रुपए। ये कुछ डिसेंट फिगर लगता है, जो आदमी खुश रहेगा कि ठीक है 17 लाख आज की तारीख में किसी के पास हैं, तो सालाना उसको जो महीने के उसको तकरीबन बैंक या उसको जो हर महीने की EMI दे देगा 12 से 14,000 तक अपना जो बुढ़ापे का खर्चा है वो निकाल सकता है। तो जैसे आज 12 से 14,000 में आप खर्चा निकाल सकते हैं, 20 साल के बाद जो भी अमाउंट आएगा आपके पास 50 लाख का जो तकरीबन 40,000 आएगा, उसमें आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपकी EMI फ्री करानी है और खुश रहना है, बुढ़ापे के लिए कुछ बड़ा अमाउंट जमा कराना है, यही एक तरीका है। और प्लस आपके घर की जो वैल्यू बढ़ेगी वो अलग। माफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।